द यूरेका इफेक्ट, जब दिमाग बोलता है आहा। कभी आपने ऐसा फील किया है आप किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो और अचानक से सॉल्यूशन दिमाग में फ्लैश हो जाए, जैसे कि एक लाइट बल्ब ऑन हो गया हो? अगर हाँ, तो आपने एक्सपीरियंस किया है द यूरेका इफेक्ट, तो फटाफट से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये टर्म फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज के नाम से पॉपुलर हुआ। एक पॉपुलर स्टोरी के अकॉर्डिंग आर्किमिडीज को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। उन्हें पता करना था कि एक किंग के क्राउन में सच में सोने का प्रोपोर्शन कितना है बिना क्राउन को तोड़े। एक दिन जब वो बाथरूम में स्नान कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि वाटर उनकी बॉडी से ओवरफ्लो हो रहा है, और जब उनको समझ आया कि वाटर डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक्साइटेड होकर उन्होंने नंगा नंगा भागकर यूरेका यूरेका चिल्लाया, जिसका मतलब है आई फाउंड इट। साइंटिफिकली यूरेका इफेक्ट का मतलब है सडन इनसाइट, मतलब वो मोमेंट जब हमारी ब्रेन सडनली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूनिक वे फाइंड कर लेती है। ये जनरली तब होती है जब हम कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होते हैं और फिर सब कॉन्शियस माइंड क्वाइटली काम करके सॉल्यूशन फ्लैश कर देता है। ब्रेन में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्परल लोब्स एक्टिव होते हैं, और जब यूरेका इफेक्ट मूवमेंट आता है तब राइट हेमिस्फेयर के क्रिएटिव और एसोसिएटिव पार्ट्स सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि डोपामाइन भी रिलीज होता है इस मूवमेंट में, जिसकी वजह से हमें खुशी और एक्साइटमेंट फील होती है। यूरेका मूवमेंट यूजुअली तब होता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्टक हो जाते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, लंच और करते हैं या कुछ और करते हैं जैसे वॉक, शावर या स्लीप। सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशन को इंक्यूबेट करता है और अचानक एक आहा मोमेंट आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूअसली किसी प्रॉब्लम पे स्ट्रगल कर रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करना और डिस्टेंस लेना एक्चुअली सॉल्यूशन को आसान बना सकता है। ये रीज़न है कि कई साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस कहते हैं कि बेस्ट आइडियाज ऑफ्टन वाइल शावरिंग, वॉकिंग और बिफोर स्लीप आते हैं। अब यूरेका इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में। इसाक न्यूटन को पता था कि एप्पल ट्री से एप्पल गिरते हैं। इसाक न्यूटन को पता था कि एप्पल ट्री से एप्पल गिरते हैं, पर सडनली उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये क्लासिक यूरेका मूवमेंट था। डेली लाइफ में अगर आपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहे हो और फ्रस्ट्रेटिंगली नहीं मिल रहा, थोड़ी देर बाद जब आप किचन में जा रहे हो, अचानक दिमाग में फ्लैश होता है आह, वो ड्रॉर में है। ये भी एक छोटा यूरेका इफेक्ट है। जब कोई कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती और फिर एक सिंपल ट्रिक या फॉर्मूला याद आते ही सॉल्यूशन मिल जाता है, वही यूरेका मोमेंट है। अब प्रॉब्लम को ब्रेक करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। जब ब्रेन ओवरलोड नहीं होता तब क्रिएटिविटी इजी फ्लो करती है। वॉक करो, मेडिटेट करो या शावर लो, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का स्पेस देते हैं। हर सॉल्यूशन को ट्राई करो और अजम्पशंस को ब्रेक करो। कभी कभी जो सॉल्यूशंस ऑब्वियस नहीं लगता, वही यूरेका का सोर्स होता है। एनवायरनमेंट, डेली लाइफ और एक्सपेरिमेंट्स में क्यूरियस रहो। ऑब्जर्विंग स्मॉल डिटेल्स भी सडन इंसाइट्स ला सकता है। रिसर्च में पता चलता है कि म्यूजिक सुनना भी यूरेका मोमेंट्स को ट्रिगर करता है, स्पेशली क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कई क्रिएटिव जीनियसेस जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज अक्सर ड्रीम्स या रिलैक्स स्टेट में आते थे। तो द यूरेका इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, बल्कि ब्रेन के सबकॉन्शियस और रिलैक्स स्टेट से भी आती है। अगर कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। शायद नेक्स्ट शावर या वॉक ही आपका यूरेका का मोमेंट दे दे। साइंस के इस मैजिक को समझना और अप्लाई करना आपको न सिर्फ स्मार्टर बनाता है, बल्कि लाइफ को भी फन और एक्साइटिंग बना देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ट्रिक की प्रॉब्लम में फंस जाओ, याद रखना शायद आपका यूरेका मोमेंट बस एक ब्रेक दूर हो। तो फटाफट से जाओ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।